और न मैं देखूं और को न तो देखने दो। क्यों? अरे तुझे देख के दिल भरता ही नहीं कन्हैया। अरे तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। तुझे देख कन्हैया भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब ढूंढो फिरो मैं बावरिया, अब ढूंढो फिरो मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। बाकी है अदा तेरे नैन कटीले नजरा रे। तिरछी चितवन बाकी है अदा तेरे नैन कटीले कजीरा रे। अब तेरे बिना जिया लगता नहीं, अब तेरे बिना जिया लगता नहीं। अब काहे सताए सावरिया, अब काहे सताए सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब ढूंढो फिरो मैं बावरिया, अब ढूंढो फिरो कन्हैया खोने लगा। तेरे मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। कन्हैया अब आके बजा जा बांसुरिया,
बहारों में सावन की मस्त बहारों में दिल रौनक मेरा तड़प गया। सावन की मस्त बहारों में दिल रौनक मेरा तड़प रहा। मेरे नैना ऐसे बरस रहे, मेरे नैना ऐसे बरस रहे जैसे सावन की हो बादलिया, जैसे सावन की। बोल सतगुरुदेव भगवान की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। कुछ महाराज जी का आगमन हो गया। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सत्यागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सत्यागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। और मैं निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है, मंचस्थ हो चुके हैं। जजमान जी आप अति शीघ्रता के साथ मंच पर उपस्थिति दें। जजमान जजमान जी आप सपरिवार मंच पर उपस्थिति दें। पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राधेश्याम। सभयाभ्यां राजुजे पुंडरीकाक्षापनाथ पुंडरीकाक्षापनाथ हरि पुनः हरि ओम ओम सुजक्षाः मुखीभ्यां भूयासं सुवर्चा मुखेन सरस्वतकर्णाभ्यां भूयासं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री भागवत भगवान को बड़े भाव से ध्यान करते हुए पूजन करें। ओम विष्णु रारामसि विष्णु श्रत्रस्थ विष्णु स्योरासि विष्णुर्ध्रुवसे वैष्णवमासि विष्णुवेत्तवा वरहा पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। पूर्वस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारादि गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। 4 बार जल हाथ पर पुछाने के लिए समर्पित करें। ओम त्रिपादोर्ध्ववदेत पुरुखाः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विक्वं विक्रामत्सासननसने अभि हस्ते होरर्घं पादे पादमुखे आत्मनिञ्जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनम्। ओम त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघते सोमो राजा विद्वान् बुध्यता गन्धानुलेपनं गन्धान्ते पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्ण वाङ्मयी मूर्ति भूतं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ततो धूपमाग्रापयामि। ओम धूप
धूरसि धूर्वा धूर्वान्तान् धूर्वतञ्जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानां शिवनितमग्ं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपमाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि हस्तः प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षोऽत्योः समव्रतता पद्भ्यां भूमृदिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि भक्ष्यभोजनं समर्पयामि नैवेद्यान्ते पंचवारानि जलानि समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ततो दक्षिणाम ओम जत्तत्तं जत्परादानां जत्पौर्ताञ्जास्य दक्षिणाः पादकनिर्भयस्वकर्मणः श्रुतेवे कुनो दधाता द्रवदक्षिणां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास भगवान का पूजन करें। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। तत्वारार्तिक्यम आरती प्रज्वलित के लिए बड़े भाव से आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम आरात्रि पार्थिवग्गो राजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंषि बृहति द्विदिशस आत्वी तं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से आरती आरती आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जगाने वाला है, नव ज्योत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जगाने वाला है। हरि नाम ही हरि ध्यान ही हरि नाम ही हरि ध्यान, जग की मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है ताड़ है।
त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शरीर श्रीमणं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्धिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरती भगवान को समर्पित कर दें। पुष्प लेकर के छोटी सी पुष्पांजलि भगवान के चरणों में निवेदित करें। हरि ओम मा जितनेन जितना माया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त जित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री सीताराम संस्कार महायज्ञ की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांतिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पानीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु या चण्डी मधुकैटभादिदलनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु सर्वेश्वरी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुशूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक
व्यासाम्बरीशसुखसौनकभीष्मदाल्भ्याम् रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाचार तपोनिष्ठं संतगो विप्रसेवकं श्री वेदांति स्थानमाहान्तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यगात्रं गौरवर्णं तपतेजसमन्वितं श्रीराजकुमारदासाख्यं नित्यं वन्दे तव पदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। जय जय नंद कुमार ब्रजभूषण दूषण हरण अपनो दास निहारी कृपा सिंधु की जय दया। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भक्त समाज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम। सर्वप्रथम मंगल की कामना से मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी के बीड़ा पर बजता है सुंदर नाम। नारद के जी सुंदर लीला पर बजता है सुंदर नाम। हरे राम जय हो। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
गणपति जी को पल में। नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। मिल गया यही अवलंब राम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब राम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। राम सीता 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 राम। सीता राम 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 सीता राम। सभी बोलिए प्रेम से ताली बजाते हुए। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीता राम सीता राम सीता राम राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। श्री सीताराम संस्कार महायज्ञ की जय हो। जय जय राधे परमाध्यक्ष अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान माखन मुकुंद की दांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और जिनके छत्र छाया में यह सत्संग सत्र चल रहा है, जैसे श्री नारायण भगवान, श्री सीतारामचंद्र भगवान और हनुमान जी महाराज, समुपस्थित भक्त समाज, श्रोता समाज, माताएं बहनें, बड़े भाग्य से ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है कि हम लोग भगवान के चरित्रों का अवगाहन करते हैं, श्रवण करते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेकानेक जन्मों के जब भाग्य खुल जाते हैं, अनेकानेक जन्मों के जब भाग्योदय हो जाता है, अनेकों अनेक जन्मों के, तब ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है कि हम लोग कुछ सुनते हैं और करते हैं, क्योंकि ये मुक्ति का साधन है। गंगा स्नानं सतां संगो दानं च हरिपूजनम् आतिथ्यं च पुराणानां श्रवणं मुक्ति साधनम्। माता गंगा में स्नान करना, गंगा स्नानम के शताम संगो, सज्जनों का संग यही सत्संग। दानम, कुछ न कुछ भगवान की सेवा में दान करना। हरि पूजनम, भगवान हरि का पूजन करना। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार करना। ये सब मुक्ति के साथ। गंगा स्नानम सताम संगो दानम च हरि पूजनम आतिथ्यम च पुराणानाम श्रवणम, पुराणों का श्रवण। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये सब मुक्ति के साधन है। हम लोगों के ऊपर ऋण लदा हुआ है। एक तो पितृ ऋण है, माता पिता का ऋण है, दूसरा देवताओं का ऋण है, और तीसरा देवताओं और ऋषियों का ऋण है। तीसरे नंबर में पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, और इनके ऋण को उतारना भी हमारा धर्म है। कहे महाराज कैसे ये ऋण खत्म होगा?
कहे पिता का ऋण है, माता का ऋण है, सर्वप्रथम पहला ऋण। क्योंकि जो जन्म लेता है जीव ना, तीन तीन ऋणों से ऋणी हो जाता है। जायमानो वही ब्रह्मणाः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। यही पितृण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन तीन ऋण लद जाते हैं। तो कहे मुक्ति कैसे मिलेगी? कहे प्रजया पितृभ्यः, जब हम संतति उत्पन्न करते हैं ना, तब पितृण से मुक्ति मिलती है। जब कुल में कोई जल देने वाला आ जाता है ना, तो पितृण से मुक्ति मिल जाती है। कहे केवल यही नहीं कि प्रजा ही उत्पन्न कर लें, कहे सेवया चा, उनकी सेवा करें। जब तक संसार में रहें तब तक पिता की खूब सेवा करो, उनके समस्त वाक्यों को मानो, जो बात कहें उनको मान लो। क्योंकि पुत्र उन्हीं को कहा गया है जो तीन काम करते हैं। ये कौन कौन महाराज? कहे जीविते वाक्य करणात्, मृताहे भूरि भोजनात्, कहे गयायाम पिंडदानाच्च, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। कहे जब तक जीवित रहें उनके वाक्यों का पालन करो। जीविते वाक्य करणात्, कहे मृताहे भूरि भोजनात्, जब शरीर छूट जाए तब खूब बढ़िया भंडारा करो। हाँ? बढ़िया से पिंडदान आदि क्रिया करके बड़ा भंडारा करो। मृताहे भूरि भोजनात्, और तीसरा काम कहे गयायाम पिंडदानाच्च, अंत में गया में पिता की श्राद्ध करो, गया में पिंडदान करो। तो ये तीन काम करता है तो कहे त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता, वही पुत्र कहा गया है। नहीं तो केवल पिता का मलमूत्र ही है, माता पिता का पुत्र उत्र नहीं है। कहे जीविते वाक्य करणात्, मृताहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानाच्च, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। और गया जी का तो इतना महात्म्य है कि गया जी पहुंच गए आप तो कहे पितृण से ऋण हो जाता है। पितृणाम नृणो नृणाम, गया गमन मात्रेण पितृणाम नृणो नृणाम। गया आप चले गए और गजाधर भगवान का दर्शन कर लिए, फल्गु का दर्शन कर लिए, तो समस्त पितृण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गया गमन मात्रेण पितृणाम नृणो नृणाम, वहां चले जाएं और श्राद्ध कर लें तो फिर क्या बात है। तो कहे पुत्र है, जब तक माता पिता रहें तो माता पिता की सेवा करे, संतति तो उत्पन्न करे तो धर्म है ही, लेकिन सेवा करता रहे जब तक संसार में रहे, तो पितृण से ऋण हो जाता है। दूसरा देवताओं की ऋण है, हम लोगों के ऊपर लदी हुई है। देव ऋण से मुक्ति कैसे मिलती है? कहे जब देवेन यज्ञेभ्यः, जब हम यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं माने देवताओं का पूजन करते हैं, तब देव ऋण से मुक्ति मिलती है। जैसे यज्ञ चल रही है ना, ये देव ऋण से मुक्ति का साधन है। इसमें ये यज्ञ तीन अर्थ में प्रयुक्त है व्याकरण में। पूजा, संगतिकरण, दानेषु। जहां देवताओं की पूजा हो, भक्त समाज का एकत्रीकरण हो। कहां आजकल किसके पास समय भैया? लेकिन जब भगवान की कथा होती है और रात्रि में रास लीला होती है, कथा में भले कुछ कमे आवे, लेकिन रास लीला जब होती है तो खूब आ जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल लीला प्रत्यक्ष दिखाई जाती है ना, तो सब आते हैं। संगतिकरण होता है, नहीं तो कहां किसके पास समय है आज। कहे देवताओं के पूजन से देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। उनका पूजन करें और हवन करें। तो यज्ञ हो रही है, सबके कल्याण के लिए हो रही है। जो भी इसमें कुछ दान दे देगा ना, उसका कल्याण समझो। और दान देने से धन घटता नहीं है। जैसे बसंत ऋतु आ गया ना, बसंत ऋतु वृक्षों से सब याचना कर लेता है, उनके पत्तों का सब ले लेता है पत्तों को। तो क्या फिर पत्ते नहीं आते वृक्ष में? उससे ज्यादा दूने पत्ते आ जाते हैं। कहे ऋतु बसंत जाचक भया, छोड़ दियो द्रुमपात,
और ताते नव पल्लव भये दियो व्यर्थ नहीं जात। याचना कर लेता है, सब पत्तों का दान कर देते हैं वृक्ष, लेकिन फिर क्या होता है, नवनवायमान हो जाते हैं, नवनवायमान हो जाते हैं, दूना पत्ता आ जाता है। यदि पतझड़ न हो तो उतने पत्ते रहें, पतझड़ होता है तो और 1 लाख पत्ते होंगे तो 2 लाख आ जाएगा। कि दियो व्यर्थ नहीं जात, इसी प्रकार दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता। और ऐसे पुनीत कार्य में हम लोग दान करेंगे तो कहां व्यर्थ जाने वाला है। अरे जो ये भिखमंगे आते हैं भीख मांगने के लिए, उनको भी दुत्कार के नहीं भगाना चाहिए। अरे वो भी हम लोगों को शिक्षा देने आते हैं, मांगने नहीं आते। कहे महाराज वो क्या शिक्षा देते हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि शिक्षा देते हैं, याचिका नैव याच्यन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक लोग याचना नहीं करते, बोधयन्ति गृहे गृहे, माने शिक्षा देते हैं घर घर में। कौन सी शिक्षा? कि दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गत्रीदृशी। अरे कुछ न कुछ दिया करो, नहीं हमारे जैसे बन जाओगे। ये बताने आते हैं, शिक्षा देने आते हैं, इसलिए मांगने शिक्षा देते हैं, कुछ दिया करो, नहीं हमारे जैसे ऐसे हम दर दर भटक रहे हैं, ऐसे आपको भी भटकना पड़ेगा। ये शिक्षा देने आते हैं और ऐसे पुनीत कार्य में दान लग जाए। ऐसे एक बात है ना, ये हम लोगों को भी जो पांव मिले हैं, हाथ मिले हैं, दिव्य काया मिल गई है ना, सबके पास यही 2 हाथ 2 पांव और यही शरीर सबके है ना। और सब इस संसार में दौड़ लगाया है, सब दौड़ रहे हैं कि हम भैया करोड़पति अरबपति बन जाए। लेकिन अपने दौड़ने से कोई बनता है क्या? अरे सबका पूर्व जन्म का संस्कार निहित है, दौड़ लगाने से काम बनने वाला नहीं है। जो सत्पात्र को दान देता है वही धनाढ्य होता है। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, और धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम। जो सत्पात्र को दान देता है वो धनाढ्य होता है, धन आता है तो पुण्य करता है, और पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम् प्रयाति। पुण्य के प्रभाव से वो कहा जाता है स्वर्ग जाता है। और पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाति, संसार में पुनः आता है तो पुनः धनाढ्य होता, पुनः दान करता, पुनः स्वर्ग जाता है। स्वर्ग भैया ये पुण्य भोगने की भूमि है, जाओगे वहां, जितना पुण्य है तब तक वहां दिव्य भोगों को भोगोगे, उसके बाद तो इसी मर्त्य लोक में आना है। छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति आ जाते हैं ना। तो जब हम दान देंगे तभी यह परंपरा चलेगी। और जो कभी दाने नहीं देता, कहीं अदत्त दानाद भवत् दरिद्रो, जो कभी दान नहीं देता वही दरिद्र होता है। और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, दरिद्रता में नाना प्रकार का पापाचरण करता है। और पाप प्रभावात् त्रिदिवम् प्रयाति, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से वो नरक जाता है। और पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, नरक में अपने पापों को भोगता है, पाप भोग करके पुनः आता है तो पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, पुनः निर्धन होता है और पापाचरण करता है। ये परंपरा चलती है। तो बिना दिए कहो कि मिल जाए तो ये असंभव है। और यह ऐसा यज्ञ है, इसमें तो यज्ञ शब्द दान का ही प्रतीक है ना। पूजा संगतिकरण दानेषु, 3 शब्दों में प्रयोग है यज्ञ का। जहाँ देवताओं की पूजा हो, जहाँ संगतिकरण हो, भक्त लोगों का संगतिकरण हो, और जहाँ दान दिया जाए, ये आपका 1-1 रुपया 1 लाख के बराबर हो जाएगा। तो सबको ऐसे पुनीत अवसर में दान देना ही चाहिए। दान देने से धन घटता नहीं है, इससे वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे कुछ इतने हैं कि दान देने से ही वर्धन होता है, बढ़ते हैं। कहे जब तक कहे गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्याम कूपोदकम धनम प्रदाने वृद्धिमवाप्नोति और अदानेन विनश्यति। कहे गोदुग्धम, गो मैया खूब दूध दे रही हैं, जब हम दूहते रहेंगे तो दूध देती रहेंगी। और दूध दुहना छोड़ दें एक महीना के लिए, कि छोड़ दें कि और बढ़ जाएगा दूध, तो बढ़ेगा, सब समाप्त हो जाएगा। कहे गोदुग्धम, आप निकालते रहेंगे
तब वो निकलता रहेगा, और कहे कि इकट्ठे निकालेंगे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। उसी प्रकार कहे वाटिका पुष्पम, कहे वाटिका में खूब बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, जो आप फूलों को उतारते रहेंगे, प्रभु को निवेदित करते रहेंगे तो नवनवायमान होते रहेंगे। और कहे भैया खूब बढ़िया फूल लगा है, वह लदे रहने दो तो सब मुरझा जाएंगे और समाप्त हो जाएगा। कहे गोदुग्धम वाटिका पुष्पम, कहे विद्याम, कहे विद्या, आपको विद्या आ गई है तो उसका जितने दान देते रहोगे, जितने लोगों को पढ़ाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, उतना वर्धन होता रहेगा, जितना व्यय करोगे उतना ही बढ़ेगा ये विद्या। विद्याम कहे कूपोदकम, कुएं का जल निकालते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। तो कहे भैया हम नहीं निकालेंगे, भर जाए तब निकालना प्रारंभ करें। तो जब उसको छोड़ देंगे ना, 1 साल के लिए छोड़ दें तो विषाक्त हो जाएगा जल, वो विष का काम करने लगेगा। उसको जो पिया वो गया ये लोग से। कहे महाराज और छोड़े रहें तो और छोड़े रहे, कहीं 2-4 साल बीता तो उसका जल भी समाप्त हो जाएगा। निकालते रहते हैं तो वर्धन को प्राप्त होता रहता है। विद्याम कूपोदकम धनम, उसी प्रकार धन है, आप देते रहेंगे, हाँ दान पुण्य में लगाते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। कहे भैया हम इकट्ठे करेंगे तो उसका उपयोग कौन करता है? कहे भुज्यते राज तस्करई, उसका उपभोग राजा करता है, थोड़ा राज के तस्कर डाकू लोग, चोर लोग करते हैं। वो आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि 2 वस्तु हमेशा अपनी नहीं समझनी चाहिए। कहे क्या महाराज? कहे एक तो कन्या और एक धन। अर्थो ही कन्या परिकीययेव, कन्या का कितना भी भरण पोषण कर लें, कितना दिन तक विवाह नहीं करेंगे, वो तो पराया धन है ही। 20 साल 22 साल उसके बाद तो विवाह करने पड़ेगा, वो हमेशा पराया धन है। कहे अर्थो ही कन्या परिकीयेव, कन्या हमेशा दूसरे की है, देना पड़ेगा। और कहे उसी प्रकार अर्थ है, रुपया पैसा अपना भरे रखे रहो, लेकिन समझो मत अरे आलू खरीदने जाओगे तो भी वही दोगे तभी हो देगा, बिना दिए मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए वो हमेशा दूसरे का है, वो अपना नहीं है। इसीलिए जब तक संसार में हो और प्रभु की कृपा हो गई है, कुछ आई गया है तो कुछ प्रभु के निमित्त लगा देना चाहिए। ये भी नहीं कह रहे हैं, उस दान की भी नहीं प्रशंसा की गई है कि जो वित्ती विहीन कर दे। कहे न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वित्तिर्विपद्यते, उस दान की भी प्रशंसा नहीं करी गई है कि जो वित्ती विहीन नहीं कर दे। अरे आपके पास भगवान ने दिया है तो कुछ अंश निकालो। अरे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा शुक्राचार्य जी ने कि धन को 5 जगह विभाजित कर देना चाहिए। कहे 100 रुपया कमाओ तो 20-20 5 जगह रख दो। कहे कहाँ महाराज? कहे धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। 5 जगह बांट दो। पहला भाग धर्माय, धर्म में लगाओ। दूसरा यश के लिए लगाओ, कहीं कुछ बनवा दो, भगवान ने दिया है, कहीं धर्मशाला ही बनवा दो, आपका नाम चलता रहेगा, यश बढ़ता रहेगा। धर्माय से कहे अर्थाय, तीसरा भाग अपने बिजनेस में लगाओ जिससे और अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थाय। चौथा भाग कहे कामाय, अपने काम में लो। ये नहीं हो तो करोड़ों के मालिक, लेकिन फटा पुराना चिथड़ा गुदड़ा पहले पहने हुए घूम रहे हो। ऐसा करने से भी मैया लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कहे कामाय, कहे 5वां भाग महाराज कहे स्वजनाय च, अपने इष्ट संबंधी जिनके पास कुछ कमी है, कहीं बिटिया का विवाह हो, सहयोग कर दो, वो धन धन्य हो जाएगा। क्योंकि अंतिम में श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया कि इतने लोग धन्य हैं। देवी क्या क्या धन्य है? कहे धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो दुज निज धर्म न टरई, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म तुझ भगत अभंगा, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत।
देवी ये सब धन्य हैं। कहे कौन? कहा कि वो देश धन्य है जहाँ सुरसरी मैया गंगा कल कल निनाद करते बहती हैं। ये गंगा मैया भारत देश में ही हैं। अरे भारत देश में तो सब गंगा हैं। सप्त गंगा प्रकृतिता गंगा यमुना रेवा पयोष्णी नर्मदा तथा सिंधुश्च सरयू चैव सप्त गंगा प्रकृतिता। सातों गंगा कल कल निनाद करते हुए भारत में बहती हैं। इसलिए ये भारत देश धन्य है। धन्योयम भारतो देशः धन्यः भारत संस्कृति। ये भारत देश धन्य है। यहाँ गंगा मैया क्या करती हैं? जो हम उसमें गोता लगाते हैं, गंगा जी में गोता लगाते हैं, सब पापों का समन कर देती हैं। वो भारत देश में कल कल निनाद करते हुए बहते हैं। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, पति की आज्ञा मानती है, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं करती है। वो धन्य। और समझ तो गए जितना धन्यता का वर्णन किया जो स्वामी जी ने बताया। कहे सो धन धन्य प्रथम गति जाए। वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। प्रथम गति क्या है? धन की 3 गतियां होती हैं। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। कहे पहली गति है भगवान की सेवा में, कहीं भी शुभ कर्म हो रहा हो लगा दो तो दान। दूसरा है भोग, अपने में लगा लो, खान पान गान शोभा निरोग संजोग में लगाओ तब भी काम बनेगा। कहे ना दान कर पा रहे हो न स्वयं उसका कुछ उपयोग कर पा रहे हो तो धन कहाँ जाता है? कि उसका विनष्टीकरण हो जाता है। और धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। हम यही बोलना चाहते थे कि वही घड़ी धन्य है जब सत्संग की प्राप्ति हो। हम लोग बड़ भाग्यशाली हैं कि ऐसे सत्संग में, सत्संग सरोवर में गोता लगा रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य प्रारंभ हुआ था। ये 9 दिवसीय कथा है तो प्रेम पूर्वक आप लोग सुने। महात्म्य में कल एक श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने श्रवण करी थी। व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया है। सूत जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी विद्यमान होते हैं। ये नैमिषारण्य तीर्थ परम पावन तीर्थ है। ये अपने ही प्रदेश में है, सीतापुर के पास नैमिषारण्य सब लोग जानते हैं। यह है सबसे प्रथम नंबर का तीर्थ है। प्रथमम नैमिषम तीर्थम द्वितीयम तदनंतरम पुष्करम तदनंतरम। प्रथम तीर्थ फर्स्ट नंबर का तीर्थ नैमिषारण्य है, जहां सब पुराणों का वाचन श्री सूत जी ने किया है। सौनकादि 88,000 ऋषियों के सामने ये परम पावन तीर्थ धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। पर माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य दर्शन करना चाहिए। यहाँ चक्र तीर्थ है, जहाँ चक्र की निमि कुंठित हुई थी। ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? एक समय ऋषिगण सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि महाराज ये बतावें सबसे उत्तम भूमि कौन सी है तपश्चर्या करने की, जहां भगवान के चरणों में मन लग जाए, वो भूमि बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम मनोमय चक्र छोड़ते हैं, इसी के पीछे चले जाओ, जहां इसकी निमित्त कुंठित होगी वही सबसे पुनीत तीर्थ होगा। तो सब लोग लग गए पीछे, और एक अरण्य में, अरण्य माने जंगल में, वो चक्र गिरा, वही चक्र तीर्थ हो गया। बोले चक्र तीर्थ भगवान की जय हो। और वो बड़ा पुनीत तीर्थों में श्रेष्ठ स्थान बन गया, और वही ऋषि लोग तपस्या में रहने लगे। और जहां ऋषि लोग तपस्या करें महाराज, तो वहां सत्संग ही होगा ना। सूत जी पधारे, चरणों में वंदन किया, और शौनकादि 88,000 ऋषि रहते हैं। शौनक सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, इसलिए उनका नाम, और आदि से 88,000 ऋषियों का बोध है। 88,000 ऋषि वहां विद्यमान हैं। सूत जी 16 वर्षीय हैं, और ये शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, कय ज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। प्रभो आप तो हमारे अज्ञान को ध्वांत माने ध्वस्त करने वाले करोड़ों सूर्य के समान हैं। कहे जैसे यक्के सूर्य पूरे जगत का अंधकार मिटा देता है, तो आप करोड़ों सूर्य के समान हैं हमारे अंधकार को मिटाने के लिए। अज्ञान रूपी अंधकार हमें छाया है, उसको मिटाने के लिए आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए सूत जी आख्या कथा सारम, कहे कथा का सार बताओ, क्योंकि भैया समय किसके पास है? कहां समय? समय किसी के पास नहीं, बहुत स्वल्प समय है, और विद्याएं बहुत हैं, बहुत शास्त्र हैं, बहुत पुराण हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च। थोड़ा समय है, उसमें भी बहुत विघ्न लगे हुए हैं। इसलिए कहे यत् सारभूतम तदुपासनीयम, कहे हंसो यथा क्षीरमिमाम्बु मध्यात्। जैसे हंस क्षीर और नीर का विवेकी होता है, तो इसे कथा सारम, आप कथा का सार सुनावें, जो मेरे लिए, मेरे कानों के लिए रसायन का काम करे। मम कर्ण रसायनम, कई रसायन जो होता है ना, एक तो होती है दवा जो दवा देती है रोग को, एक होती है औषधि जो रोग में ली जाती है, और रसायन, कई रसायन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोग न रहे तब भी ये रसायन लिया जाता है कि रोग होने ही न पाए। तो कहे प्रभु आप ऐसे रसायन रूपी कथा का श्रवण करावें, जो ये संसारी भटक रहे हैं, इनके मद अहंकार में घूम रहे हैं, ये सब रोग लगने न पावे। इसलिए ऐसे रसायन को सुनाओ महाराज। मम कर्ण रसायन, मेरे कानों के लिए रसायन का काम करे। और ये भी बताओ महाराज, भक्ति ज्ञान विराग का कैसे वर्धन होता है, और माया मोह का त्याग कैसे वैष्णव जन करते हैं। और इस घोर कलयुग में तो सब जीव आसुरी संपदा को प्राप्त हो गए हैं। ये कैसे पवित्र हो? शोधने किम परायण, ये कैसे पवित्र हो? और ये बताओ महाराज, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधन तद्वदाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, यह साधन बताओ। शौनकादि ऋषि कहते हैं, किंचिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहे महाराज, चिंतामणि मिल जाए तो लोक सुख की प्राप्ति कराती है। चिंतामणि किसे कहते हैं जानते हो? कहे कि यस्य कांति लवस्पृष्टम कांस्यम ताम्रम वयस्त्रपुः पाषाणादिगमन्यद्वा सर्वं भवति कांचनम चिंतामणिस्य विज्ञेयः। जिसके स्पर्श मात्र से
लोहा कांसा ताम्र पाषाण शीशा सब स्वर्ण हो जाता है। ओह चिंतामणि, चिंतामणि से सब ज्ञेय। कहे चिंतामणि मिल जाए कहीं भी छुआ दो, लोहे में छुआ दोगे सोना बन जाएगा, पत्थर में छुआओगे सोना बन जाएगा। जब सोने सोना आपके पास हो जाएगा तो कोई कमी रहेगी क्या? हाँ? कहे कि चिंतामणिर लोक सुखम, कहे ये भी मणि मिल जाए तो लोक के सुख को देगी, जो चाहोगे खरीद लोगे, इस संसार का सुख आपको मिल जाएगा। हाँ? कहे सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कहे यदि कल्प वृक्ष मिल जाए महाराज तब, कहे स्वर्ग की संपदा देने वाला है, स्वर्ग की संपदा प्राप्त कर लोगे, अपने को सुखी कहलाने लगोगे। लेकिन कहे प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, कहे आप जैसे गुरु मिल जाए महाराज तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है उस वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। उस वैकुंठ की प्राप्ति आप जैसे गुरु के मिलने से हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों सुनो, मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सब सर्व सिद्धांतों से निष्पन्न संसार भय को नाश करने के लिए साधन बताता हूं, और भगवान कृष्ण की भक्ति बढ़ाने का साधन बताता हूं। सावधान प्रयास करो, सावधान होके धारण करो। कहे काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहे हम लोग भी काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हैं, बैठे हैं। एक काल रूपी सर्प ऐसे अपना फण फुलाया है, उसी के बीच में हम बैठे हैं। हम लोग सब कब तक सुरक्षित हैं? जब तक अपना मुख वो बंद नहीं करता। कहे इससे मुक्ति कैसे मिले महाराज? कहे काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे, कहे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया है, इससे इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। कहे महाराज सुनाओ। सूत जी सुनाने लगे। कथा क्या सुनाते हैं कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, शुभा सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को श्रीमद् भागवती गंगा का पान कराने के लिए आसन पर आसीन हुए, तब तक ये देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को नमस्कार किया। ये अपने कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत चतुर कहे गए हैं देवता लोग। और कहने लगे तुरंत, क्या कहे कि कथा सुधाम प्रयक्षस्व, जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप मुझको प्रदान करें। और गृहीत युव सुधामिमाम, ये अमृत ले लीजिए। परीक्षित को केवल सर्प भय है ना कि परीक्षित डसेगे, तक्षक डसेगा और मृत्यु होगी, तो सुधा ये अमृत उनको पिला दो, मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। और कथा मृत का हमें पान कराओ। प्रपाश्यामो वयम सर्वे, ये श्रीमद् भागवतामृतम, ये श्रीमद् भागवतामृत का पान हम देवताओं को करा दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये तो सौदागर हैं, ये सौदा करने आए हैं। प्रेम से बैठ जाते तो कथा कोई भी आवे तो कथा श्रवण करे तो वक्ता ये थोड़ा कहता है कि आप चले जाइए, वो तो और प्रसन्न होगा जितनी भीड़ लग जाए। तो देवता लोग सौदा करने आ गए कथा, क्या कथा हमको सुनाओ और अमृत इनको पिला दो, इनको केवल मृत्यु का भय है। तो सुखदेव जी ने हंसी उड़ाई देवताओं कि कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, इसमें अदला बदली समान वस्तु की होती है। समान भाव की वस्तु हो तब तो अदला बदली हो जाती है। और 1 करोड़ रुपए की हो, 100 रुपए की हो तो उसमें अदला बदली होगी क्या?
नहीं हो सकती। कहे कि क्व कथा क्व स्पुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। देवताओं की हंसी उड़ा रही और अभक्तास्ताश्चर्याय न ददौष कथामृतम। अभक्त जान करके कथामृत का दान नहीं किया। कथा का अमृत श्री परीक्षित को पिलाया और इनको कहा जाओ, हंसी उड़ा दी और भेज दिया कि अपना कलश लेकर के पहुंचो स्वर्ग में। और जब ये देवता लोग गए तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देखो, देखते हैं क्या होता है। तो कथा परीक्षित ने सुनी और परीक्षित मुक्त हो गए। तब तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में बढ़िया तराजू लगा दिए और एक पड़ने पर सब साधन जब तक व्रत को रखे और एक पड़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ना ही नीचे गया। सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण ही हुआ। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। यही गौरव को प्राप्त हुआ। बोले भागवत भगवान की जय हो। कहे मेन रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में साक्षात भगवत रूपम भगवान की साक्षात विग्रह है। जैसे कोई विग्रह हम लाते हैं ना, कोई भी मूर्ति लाते हैं, चाहे स्वर्ण की हो, रजत की हो, ताम्र की हो, धातु की हो, मिट्टी की हो, तो सर्वप्रथम उसमें हम प्रतिष्ठा करके देवताओं का आधान करते हैं, तब देवता उसमें आते हैं। हाँ? और यह स्वयं प्रतिष्ठित है। कहे मूर्ति कितने प्रकार की होती है? कहे शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाएं बताई गई हैं। कि शैली माने शैल की, लोही माने लोह की, शैल माने पत्थर की, लोह की, दारुमयी माने लकड़ी की, दारुमयी लोही, लेप्या लेख्या च सैकती चंदन की और सिकता मिट्टी इत्यादि की, मनोमयी मणिमयी मणियों की और मनोमय विग्रह। मन से ही हम भगवान का ध्यान करके विग्रह तैयार कर लें। ये 8 प्रकार की, इसमें सब में भगवान का आधान करना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं प्रतिष्ठित हैं। श्री भगवान ने ही प्रतिष्ठा कर दी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। क्यों? जब भगवान धराधाम को त्याग करके जाने लगे ना, तब जो उनके शरीर से दिव्य तेज निकला वो आकर के श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया। स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। तो ये साक्षात भगवान की विग्रह है। इनका पठन पाठन नमन कुछ भी करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भगवत रूप में निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलु। कलयुग में ये साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात विग्रह है। कहे ये सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। कहे सप्ताह विधि से जो ये सुनता है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो कहे महाराज ये सप्ताह की विधि कैसे प्रसारित हुई? सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। कहे सप्ताह की विधि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। तब सूत जी ने सौनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी कैसे सुन पाए? नारदस्या स्थिरस्य च। नारद जी तो चलायमान संत हैं, कहाँ स्थिर रहते हैं? अस्थिर हैं, वो तो चलते रहते हैं हरि गुणगान गाते हुए, भगवान का नाम रटते हुए। कौन सा नाम जपते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
जय हो। नारायण नाम रटते रटते चलते रहते हैं तो कैसे ये सप्ताह विधि श्रवण किए। तो सूत जी कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। यहाँ एक कथा आपको सुनाएंगे, ध्यान से सुनो। अब कहे कहाँ चलते हैं, चलो बद्रिका विशाल में, जहाँ सनकादि ऋषियों से नारद जी मिले हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक समय बद्रिका विशाल में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे कि सत्संगार्थम, सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये बिना सत्संग के नहीं रहते। जो सत्संग का पिपासु हो जाता है ना, कहीं भी भगवान की कथा हो तो दौड़ के आता है, और जिसको कुछ लगी ही नहीं, ये कथा कलमश नाशनी है, लेकिन गोता लगाओगी तभी तो कली के दोषों को नष्ट करेगी। गोता लगाना नहीं तब इस कान से सुने उससे निकल गई। तो मतलब क्या, कथा का मतलब होता है, कथा शब्द दो अक्षर से बनी है, का और आस्था। का माने होता है ब्रह्म, आस्था माने होता है लगाव। के ब्रह्मणी आस्था यया सकथा, जो भगवान में आस्था लगा दे वो कथा है। दूसरे अर्थ में कदा मिलिष्यति भगवान इति पिपासा यस्यांश कथा। भगवान कब मिलेंगे इसी पिपासा जागृत करा दे वो कथा। कथा का मतलब कहानी नहीं होती, ये ब्रह्म से मिलाने का साधन है भगवान की कथा। भैया 4 बार बड़ा ध्यान से श्रवण करें। चित्र चित्त चिंतन चरित्र, कहे बढ़िया सुंदर चित्र होगा, भगवान का चित्र होगा तो चित्त सुंदर बनेगा। चित्र चित्त, यदि भगवान का चित्र का ध्यान किए तो चित्त सुंदर बनेगा, और चित्त सुंदर बनेगा तो चित्र चित्त चिंतन। जब चित्त सुंदर हो जाएगा तो भगवान का चिंतन होगा, और भगवान का चिंतन होगा ना तो चरित्र सुंदर बन जाएगा। चित्र चित्त चिंतन चरित्र, और चित्र आपके सामने गलत आ गया, कहीं कामुक चित्र देखे तो चित्त बिगड़ जाएगा। चित्त बिगड़ेगा तो चिंतन बिगड़ेगा, काम का चिंतन करेंगे तो चरित्र बिगड़ जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि कहीं भी अपने घर, आजकल तो घरों को सजाने के लिए लोग कामुक चित्रों को लगाते हैं। अरे भैया, घर में कभी भी ऐसे चित्र को मत लगाओ। चित्र लगाओ तो भगवान का चित्र लगाओ, जिससे आपका कल्याण हो, चित्त सुंदर बने, चिंतन सुंदर बने, चरित्र सुंदर बने। और यदि इस प्रकार के चित्रों को लगाए, चित्र गड़बड़ हुआ तो चित्त गड़बड़ होगा, चिंतन गड़बड़ होगा और चरित्र दूषित हो जाएगा। तो कहे भैया, एक बार कोई पहाड़ से गिर जाए तो एक कई बार चला गया। एक बार गिर से गिरे तो बिगड़े एक कई बार, और जो चरित्र गिर से गिरे तो बिगड़े जन्म 1000। जो चरित्र रूपी गिरी से गिर पड़ता है ना पहाड़ से, उसका हजारों जन्म के लोग गाली देते रहते। इसलिए चिंतन भगवान का होना चाहिए। भगवान का चिंतन जब चित्र सुधारोगे तभी तो चित्त सुधरेगा, चित्त सुधरेगा तो चिंतन सुधरेगा, तब चरित्र सुधरेगा। और आजकल चित्र ही हम लोगों का गड़बड़ है। आजकल मोबाइल का सिस्टम नाना प्रकार के जो कुछ भी चालू करते हैं उसमें कामुकता भरी पड़ी है। इसमें रोक होना चाहिए। भारत का भविष्य गर्त में जा रहा है। कोई भी जो अब तो एक से एक ऐप आ गए महाराज, जो आप चालू करते हैं कहां से चालू होता है? कहीं भगवान के चित्र से चालू हो कोई भी? अरे भैया, सब अपने अपने व्यूज बढ़ाने में लगे हुए हैं। कौन क्या कहा जाए है? और क्या दिखा जाए कि हमारा थोड़ा स्टेटस ऊपर आ जाए।
तो आजकल कोई भगवान का चित्र देखो, कथा हो रही, कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान की कथा कौन सुनना चाहता है? और अभी कहीं यही बढ़िया नौटंकी नाच होती तो यहाँ खुद प्रसारण किया जा रहा है, भैया कि इतने बजे से इतने बजे तक भगवान की कथा होगी, इतने बजे से इतने बजे तक भगवान की लीला दिखाई जाएगी। प्रसारण प्रसारण पर प्रसारण, बहुत सब ये टेम्पल लगे हैं, सब प्रचार ही करते रहते हैं, लेकिन इस प्रचार का प्रभाव क्या है? प्रभाव तो अपने चित्र को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। चित्र सुधरेगा तब चित्त सुधरेगा, चित्त सुधरेगा तभी चिंतन सुधरेगा और चरित्र तब सुधरेगा। घर में हमेशा चित्र लगाओ तो भगवान का लगाओ, कोई ऐरा गैरा चित्र मत लगाओ। चित्र बढ़िया हो जाएगा। और जहां तक हो सके आप लोग, अरे उसमें अच्छे भी, बहुत अच्छे अच्छी बातें भी आती हैं, अच्छी कथाएं आती हैं, श्रवण करो जिससे जीवन का कल्याण हो। लेकिन ये जो हम लोगों का ये जीव जो है ना, एक के शरीर में तो आया नहीं है, अनंत जन्मों में भटकता रहा, हमेशा भोग योनियां ही में रहा और आ गया है। तो ये केवल मनुष्य ही योनि ऐसी है जिसमें कुछ जीव को ज्ञान हो जाता है कि सत असत कर्म क्या है, ये सत्संग क्या है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक माने क्या होता है? विवेक माने होता है स्क्रीनिंग, माने छटनी कि क्या ग्रहणनीय, क्या ग्रहण करने योग्य वस्तु है और क्या त्याज्य वस्तु। जैसे हम लोग छटनी करते हैं ना, स्क्रीनिंग करते हैं, वही ये विवेक है। तो ये बिना सत्संग के प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए लोग सत्संग में तो कहे चित्र चित्त चिंतन चरित्र। जो ये चित्र आप सुधार दिए सब कुछ सुधर जाएगा। तो भगवान के चरण शरणों में लगे रहे। तो हमारे नारद जी साधारण नहीं है महाराज, हमेशा अपने भगवान का ध्यान करते हैं। इनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है। इनके नेत्रों के सामने हमेशा नारायण खड़े रहते हैं, उन्हीं का नाम स्मरण करते रहते हैं ना। तो ये कहाँ मिले? सौनकादि श्री सनकादि ऋषियों से मिल गए बद्रिकाश्रम में। और कैसे अवस्था में थे? दौड़े दौड़े बहुत दीन मलिन हुए जा रहे थे। संत कुमारों ने पुकारा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, क्यों इतने दिन मलिन हुए दौड़े जा रहे हो? कौन सी चिंता आपको व्याप्त हो गई? अरे संसारियों को चिंता हो तो बात लगती है कि चलो ठीक है भाई, संसारी हैं, इनको तो दुनिया का दुख लगा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी हैं महाराज। कोई चिंता हो, लेकिन कहे आप जैसे महात्मा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है? और त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा, क्यों इतना उतावली से दौड़े जा रहे हो? और कहां से आपका आगमन हुआ है? और इतने शून्य चित्त क्यों हो? और तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, आप जैसे मुक्त संग का ऐसा उचित नहीं। बद कारण बताओ। तो नारद जी कारण बताते हैं कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस पृथ्वी को बहुत सुंदर जाना और जान करके भ्रमण के लिए निकला। तो गांवों में नहीं गया, मुख्य मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया। कहां कहां गया? कहे पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से दुबंधनम, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह टहला, लेकिन कहीं धर्म दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? कहे कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना, के तीर्थों में शांति नहीं मिली क्योंकि कली का मित्र अधर्म है, वो पूरे धरा को बाधित कर लिया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, वहां सत्यता नहीं है महाराज।
न तप है, न दया है किसी के, न दान है, सब नष्ट प्राय हो चुके हैं। केवल उदम भरिणो जीवा, अपना पेट भरने के लिए सब दौड़ लगा रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, ये बड़े मंद हैं महाराज, बड़े आलसी हैं। कहे भैया आलसी भी हो लेकिन बुद्धि सही हो, सुंदर बुद्धि हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि तुरंत उसको जो भी करना होगा कर लेगा अपनी बुद्धि से। पढ़ने में ही आलसी है लेकिन एक बार में याद हो जाता है तो काम नहीं चल जाएगा। कहे मंदा सुमंद, कहे तो मति भी सुंदर नहीं है, वो भी सुमंद मतयो, बड़ी मंदमती है। कहे मंदमती भी हो लेकिन भाग्य बढ़िया हो तो भी काम चल जाएगा, तो कहे भाग्य भी बढ़िया नहीं है, कहे मंद भाग्या, भाग्य भी बड़ी मंद है। कहे उसमें भी नाना प्रकार के उपद्रवों से घिरा है। और ये संत लोग पाखंड निरत संतो, पाखंड में निरत हैं, और विरक्ता सब परिग्रहा, ये विरक्त जितने हैं सब पूरा परिवार बनाए बैठे हुए हैं। और कहे तरुणी प्रभुता गे हो, तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायका। कहे घर में युवा स्त्रियों की चलती है, माताओं को कोई नहीं पूछता। कहे श्याल को बुद्धिदायका, कहे कोई बुद्धि लेनी होती है ना तो साला साहब से लिया जाता है। कहे भाई बड़ा बुद्धिमान है लेकिन उससे बुद्धि नहीं लेंगे, साले साहब से परामर्श करेंगे, ये स्थिति चल रही है। कहे तब भी साले साहब से बुद्धि तो लेते हैं लेकिन दंपति नाम चकल कनम, तब भी दंपतियों में लड़ाई झगड़ा छिड़ी रहती है। हमने देखा कोई सिद्ध नहीं है महाराज, न सिद्धो कोई सिद्ध नहीं, सब न योगी नहीं वो सिद्ध हुआ, न ज्ञानी सत्रियो न रहा, कोई सत्कर्म करने वाला नहीं है। सब कली के दावान से भस्म हो गए हैं। कली दावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम, सब साधन भस्मीभूत हो गए हैं कली रूप के दावान से। लेकिन घूमते घूमते कहां पहुंच गया मैं? यमुना के तट पर पहुंचा तो यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे भूत, जहां भगवान हरि ने बड़ी विचित्र लीला करी। जब यमुना के तट पर पहुंचा तो बड़ा सुंदर दृश्य देखा, बहुत अद्भुत दृश्य देखा कि एक युवा स्त्री बैठी है, इसके पास में अचेतन दो प्राणी पड़े हैं और बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, पंखा झल रही हैं। तो स्त्रियों का समाज देखा तो सोचा कि अब वहां जाना क्या ठीक, थोड़ी दूर से निकलना चाहा। तब तक वो बाला खड़ी हो गई युवती और पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। हे साधो आप क्षण भर के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का शमन कर दो, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा अघ हरम परम। साधुओं का दर्शन सब अघ को हर लेता है। जहाँ साधु आ जाते हैं ना सब पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो इनकी वाणी है ना, ऐसाम वाक्योदके नैव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः साधवो जंगमास्तीर्था निर्जलाः सर्वकामदाः। ये जंगम तीर्थ हैं साधु जन, साधवो जंगमास्तीर्थाः निर्जलाः सर्वकामदाः, बड़े निर्जल जल वाले। कहे इनका जल जो पी लेता है, ऐसाम वाक्योदके नैव, वाक्य रूपी जल जो पान कर लेता है ना तो शुद्ध्यन्ति मलिनो जनाः, इतना भी मलिन हो लेकिन वो भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो साधु संगत करनी चाहिए। कबीरदास जी भी यही कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। अच्छी बने
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी बन गई प्रहलाद की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई। हर सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। काका से तोए हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे
सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी कहे संतों के संग में आने से आपकी अच्छी बन जाती है, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान देते हैं ना कि शुद्ध्यन्ति मलिनादना के संग के साधवो जंगमास्तीर्था निर्जला सर्वकामदा एषाम वाक्योदके नैव शुद्ध्यन्ति मलिनादना। इनके वाक्य रूपी उदक से माने जल से पूरे मलिन जन भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संतों के संग में लग जाना चाहिए। जब नारद जी को बुलाई ठहर गए और नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हो? कहा भी ये दोनों आपके आसपास लेटे हैं, ये कौन है? और ये नारिया काह पद्मलोचना है, ये नारियां बैठी हैं जो पंखा डुला रही हैं, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, और अपने दुख का कारण बताओ। तो बाला बोलती है कि अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमो में तनयो मत, मेरा नाम भक्ति है और ये दो जो पड़े हुए हैं अचेतन, ये भक्ति और ज्ञान मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरौ, ये काल के युग से जर्जर हो गए हैं। और ये जो पंखा डुला रही हैं ये गंगाद्याश्चरिताश्चे माह सरिताश्चे माह, कई गंगादि सब नदियां हैं जो ढांढस बनाने के लिए पहुंची हैं। मैं तो उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ में उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में, और वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में भी खूब आदर मिला। कुचिन महाराष्ट्र गूर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंची जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब वृंदावन में पहुंची तो भगवान की यहाँ अद्भुत लीला हुई है, जहां भक्ति मैया थिरक थिरक करके नाचते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति मैया वहां नाचती रहती हैं, वो वृंदावन धन्य है। मैं यहाँ जब पहुंची तो नवनवायमान हो गई, युवती हो गई, युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य ऐसे चेतन है, प्रभु यही उपाय करो, नहीं तो कितना विपरीतता है। अरे माता को वृद्ध होना चाहिए और बच्चों को युवा होना चाहिए, यहाँ तो विपरीत हो गया। ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये तो अचेतन पड़े हैं और मैं युवा, ये तो बड़ी विपरीत स्थिति है। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। नारद जी कहने लगे कि देवी धैर्य धारण करो, भगवान सब दुख दूर करने वाले हैं, भगवान ही सब दुखों को दूर करते हैं। भक्ति मैया ने प्रार्थना करी नारद जी की कि सुरर्षे तुम ही धन्योसी मदभाग्ये न समागतः, सुरर्षि आप धन्य हो, मेरे भाग्य से ही आ गए हो। क्यों? कहे साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा गहरम परम, साधुओं का दर्शन तो सब अघमाने पाप को हर लेता है। क्या कहते हैं कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, आपके चरणों में बारंबार नमन है। आपने ही तो कयाधु के पुत्र ध्रुव को भी
आपके एक वचन से वचन रचन में कम केवलम चाकलीय ध्रुव पद मपिया, तो आपके ही वचन से उन्होंने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। तो इसे सकल कुशल पात्र नारद जी आपके चरणों में बारंबार नमन है, इस प्रकार नमन किया है भक्ति मैया ने। तो नारद जी कहते हैं वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम विनश्यति। कहे भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, सब दुख अपने आप मिट जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति ना सब विपत्ति को मिटा देती है। जहाँ भगवान की स्मृति है सब वहाँ विपत्ति नहीं टिकती, सब मिट जाती है। क्योंकि विपदो विपदो नैव संपदो नैव च संपदः, कहे विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। कहे विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, कहे विपत्ति भगवान का विस्मरण है, भगवान भूल जाएं, भगवान का विस्मरण हो जाए, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, कहे संपत्ति कहे भगवान की स्मृति बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये संपत्ति विपत्ति का परिभाषा यही है, भगवान की स्मृति बनी रहेगी, संपत्ति बनी रहेगी। क्योंकि जहां नारायण रहते हैं ना, वहां लक्ष्मी मैया डेरा जमा देती है, डेरा जमा देती है, वहां से फिर जाती नहीं। तो जहां स्मृति है ना, हर स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सब विपत्तियों को मिटा देती है। अरे हनुमान जी महाराज हमारे यही कहते हैं, अब इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज। वो भी कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि विपत्ति वही है कि प्रभु जब आपका स्मरण और सुमिरन छूट जाए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। संपत्ति तो भगवान का भजन है और भगवान का स्मरण है, यही सबसे बड़ी संपत्ति। तो भगवान हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो जाएगा। सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का स्मरण है। तो नारद जी भक्ति मैया से कह रहे हैं कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप मिट जाएगा। और भक्ति मैया आपकी बड़ी महिमा है। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अरे आप तो हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, नीचों से नीच का घर है। जहां भक्ति मैया आ जाती हैं भगवान वहां आ ही जाते हैं। और बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ है, लेकिन भक्ति से विहीन हो तो भगवान आएंगे क्या। अरे भगवान तो हम लोगों के लिए धराधाम पर आ गए, आ गए कि नहीं आए। जीवों की रक्षा के लिए तो आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहला नाम किसका, कहे विप्र, कहे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आता हूं। विप्रधेनु गौ माता की रक्षा के लिए आता हूं। विप्रधेनु सुर, तब देवताओं का तीसरा नंबर है। विप्रधेनु सुर संत हित संत, तो वो ब्राह्मण कैसा, जो भगवान की भक्ति ना हो, भगवान का स्मरण ना हो, जप तप ना हो, तो ब्राह्मण किस काम का है। किसी काम का है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो भले, लेकिन भक्ति नहीं है तो किसी काम का वो नहीं है। और एक स्वपच है, लेकिन भगवान की भक्ति है तो भगवान वहीं पधार जाते हैं। ये संसारिक नाता भगवान नहीं देखते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये सब नाता भगवान को पसंद नहीं है। भगवान तो भक्त ही सही बस करी,
भक्ति ही अब सही बस में। भगवान तो भगवान की भक्ति भगवान को बस में कर लेती है। भक्ति मैया जहां है भगवान आ जाते हैं। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। एक आख्यान सुनाए आपको। एक चोखा मेला था, बड़े भगवान के भक्त थे, जात के चमार थे। भगवान की भक्ति रग रग में समाई थी, पुलकायमान शरीर हो जाता है था भगवान के नाम से। एक दिन बाजार में गए तो बढ़िया सुंदर सुंदर केला देखे तो ले आए कि पंढरीनाथ भगवान को ये केला अर्पण करूंगा। केला लेकर आए और पंढरीनाथ भगवान को अर्पण करने के लिए लेकर गए तो वहां का पुजारी डांट के भगा दिया कि हमारे भगवान नीचों का केला नहीं खाते। जब पुजारी इस प्रकार कह दिया तो वस्त्रपात भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए वो केला लेकर के लौट आए और सुंदर स्वच्छ स्नान किया, वही केला रख दिया। रात्रि में भोजन नहीं किया, भगवान का स्मरण करते करते वो चोखा मेला दोनों प्राणी सो गए। और इधर पंढरीनाथ भगवान को रात्रि में निद्रा नहीं आ रही थी। न राधा रानी को न कन्हैया को निद्रा नहीं आ रही थी। वही केला का भाव बारंबार मन में आ रहा था। भगवान वहीं प्रकट हो गए जहां वो केला रखा था, चोखा मेला वाला। और भगवान गए, केला खाए और कुछ राधा रानी के लिए भी ले आए। तो जब कुछ यहाँ ले आए, कुछ का छिलका तो वहीं गिरा आए, कुछ लेकर आए तो राधा रानी भी खाई, छिलका वहीं गिरा दी। जब मंदिर खोला दूसरे दिन पुजारी तो देखा कि वही चोखा मेला वाला केला है। ये हमारे भगवान को लगता है रिझा लिया है। और वो चलना चाहे कि चलें, उसको डांटे फटकारें कि क्यों ऐसा करता है। जो मंदिर से बाहर निकले त्यों मंदिर का गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, कुछ सामान भूल गए लेने के लिए, जो मंदिर खुलाने लगे तो गेट बंद। बहुत प्रार्थना करी लेकिन गेट खुला नहीं पंढरीनाथ भगवान का। जब गेट खुला नहीं तब भगवान से रुदन करने लगे, क्या अपराध हमसे हो गया। तो कहे आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, और जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सोई जरई। मेरा कोई अपका कहे भक्ति ज्ञान विराग को हम वहीं स्थापित करेंगे। कुमार जी कहते हैं कि सुनो कहाँ करना है। कहे गंगा द्वार समीपे तू तटमानम दमनामकम। कहे गंगा द्वार समीपे तू, हरिद्वार नहीं कहे ना हरिद्वार कहे, इसमें झगड़ा मचा हुआ है। वैष्णव लोग हरिद्वार कहते हैं, शैव लोग हरिद्वार कहते हैं। माने वहीं से दोनों जगह का रास्ता जाता है, बद्री विशाल का रास्ता और केदारनाथ का रास्ता। तो तीसरी इसमें नहीं पढ़ना है। व्यास जी ने कहा गंगा द्वार समीपे तू, गंगा के निकट आनंद नामक तट। और कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हुई और कथा जो प्रारंभ होने वाली थी ना, सब ऋषि महर्षि सुने कि सनकाद ऋषि आज व्यास बन के कथा का वाचन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सब दौड़ पड़े। कौन कौन आए। कहे भृगुर वसिष्ठ वनश्च गौतमौ मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गारि सुवत्ससा गलौ मृकण्डुपुत्रात्रज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुखौ च जलजन्न मुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायते प्रणयेन युक्ताः। भृगुर वसिष्ठ वनश्च गौतमो। सब ऋषि महर्षि सुने। और कौन आ गए। कहे वेदांत आ गए और गंगाद्याश्चरिता। और जो अपने गुरुता के कारण नहीं आ रहे थे कि हम कैसे जाएं, हम तो इतने महान हैं, तो भृगु जी ने उनको भी बुलाया। कहे गुरुत्वात् तत्र नायाता भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी उनको भी समझा, सुनाई पड़ने लगा। और हमारे सरकार ऋषि कहने लगे सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रे। इस भागवती कथा को हमेशा श्रवण करो, सदा सेव्या हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये चित्त हरि में लगा देती है। भागवती कथा होने लगी और उसी में एक आश्चर्य हो गया। का बड़ा महात्म्य है। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत्। ये सब भी कथा की समता को नहीं दे सकते। और कथा हो रही थी तब तक भक्ति मैया अपने पुत्रों को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। आ गई भक्ति सुतौ तौ, दोनों ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसी मंत्र का संकीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। सहसा विरासी, सहसा माने एकाएक आ गई। जो भक्ति मैया आई ना, सब आपस में तर्क वितर्क होने लगा। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम् मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः। में तर्क होने लगा, रे ये कैसे प्रकट हो गई, ये बाला दो बच्चों को लेकर कैसे प्रकट हो गई। तब सनत कुमारों ने कहा ये भागवत की कथार्थ से प्रकट हो गई। ये भक्ति है, ज्ञान वैराग्य है। ये भाई महारानी की जय हो, ज्ञान वैराग्य की जय हो। श्री नारद जिसे सनत कुमार कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्त श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति मैया निवास करती हैं वो निर्धन भी धन्य है। क्यों कह हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। हरि भी अपने लोक हैं जहाँ भक्ति मैया रहती हैं। प्रविष्ट हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। और तू आता है ना, यही आशीर्वाद लिया। सनत कुमार ने कहा कि जो कथा में आए ना उनके हृदय में आसन जमा लो। जो कथा में आ जाता है भक्ति मैया उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है और वो कथा श्रवण करने लग जाता है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन किया सनत कुमार ने। और आगे कथा सुनाते हैं कि ये ऐसी कथा है जो सब जंजालों से मुक्त करा देती है। कितना भी कोई अधार्मिक हो, अधर्म। तब नारद जी ने कहा कि बताइए महाराज, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। आप तो यही कहे पापी जितना पाप नहीं कर सकता, पाप समन की जितनी क्षमता है भागवत में। तो नारद जी कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। इस कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं ये बताओ। तब कहते हैं सनकादि ऋषि कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहे ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव जो हमेशा पाप आचरण में लगे रहते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गगाः, हमेशा दुराचार मार्ग को पकड़े रहते हैं। और क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा दग्ध रहते हैं। कुटिलाश्च कामिना, बड़े कुटिल हैं, कामी हैं। वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कहे ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारिकाः, जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट हैं, बड़े व्यभिचारी हैं। और पंचोग्र पापाः छल धर्मचारिणः, 5 प्रकार के उग्र पाप हैं वो भी रहश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च उग्र पापाः प्रकृतिताः। 5 उग्र पाप हैं। पहला कहे ब्रह्मगणश्चैव,
ब्राह्मण का वध करना, दूसरा गोघनश्चा गोवध करना, स्वर्णस्तेयी सोने की चोरी करना, मद्यपः माने मदिरा पान करना, और कहे ये सब ना करता हो तत्संसर्गी, इनके कहे संसर्ग में रहता हो, कहे भैया मैं चोरी नहीं करता लेकिन इनके साथ में रहता हूं, तो कहे वो भी उग्र पापी है। कहे पंचोग्र पापाश्छल छन्मकारिणः क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च जे ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। सप्ताह यज्ञ से वो भी पवित्र हो जाता है। जब बात बताई जाती है ना तो उसकी पुष्टि के लिए कोई आख्यान देना पड़ता है। धुंधुकारी का आख्यान सुनाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है। सुनाते हैं कि अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। यस्याह श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सुनाने लगे कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है, उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। सर्ववेद विशारद, सब वेदों में वो विशारद है। और द्वितीय यो भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान में प्रकाशमान है। और जो इनकी पत्नी है उनका नाम धुंधुली है। वो भी स्ववाक्य स्थापिता नित्यम, वो अपने बाणी पर ही अटल रहने वाली है। और सुंदरी सुकुलोद्भवा, बड़ी सुंदरी है, सुंदर कुल की है। लेकिन लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका, लोक वार्ता में लगी रहती है, बहुत बकने वाली। जब तक अपने पड़ोसन से झगड़ न ले 2-4 बार, तब तक उसका अन्न नहीं हजम होता था। इस प्रकार की थी ये धुंधुली। और हमारे आत्मदेव जी सर्ववेद विशारद, बड़े ज्ञानी हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन पुत्रो ना विवा पुत्री, उनको न कोई पुत्र है न पुत्री। ततो चिंता पुरो भ्रसम, बारंबार चिंतित हो रहे हैं, क्या करें। तो क्या किया, कहे धनार्धम धर्म मार्गेण, अपना धन जो कमाए थे उसको आधा धन धर्म मार्ग में लगा दिया। तब भी कुछ काम बना नहीं, इसीलिए बड़े चिंतित रहते हैं। ततो चिंता तुरो भ्रसम, बारंबार चिंतित रहते हैं। एक दिन चले गए एक जंगल में, चिंतित मन में थे, सरोवर था, जल पिए और वहीं बैठ गए। मध्याह्न का समय था, मध्याह्ने दृष्टो जाटत तड़ागम संपेवान, दोपहरी का समय था, ये बैठ गए। तब तक एक मुहूर्त बीता, तो मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चित् आगतः, एक सन्यासी बाबा आ गए, संत जी आ गए। तो देखा कि इनको वस्त्रपात हो रहा है। तो यति जी ने कहा कि कथम रोदिसि विप्रत्वम काचित् चिंता बलीयसि, अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो विप्र देवता, क्यों रुदन कर रहे हो, बताओ तो। बद, आप अपने कारण को बताओ। बद तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण, अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम, क्या अपना दुख बताऊं प्रभु, पूर्व पाप का ये संचित दुख है। मेरा दिया हुआ जल हमारे पितर नहीं स्वीकार करते, क्योंकि मेरे पास पुत्रो नापि वा पुत्री, न कोई पुत्र है न पुत्री। और वो घर किस काम का, कहे धिग्धीतम प्रजाहीनम, वो जीवन धिक्कार है जो प्रजा से विहीन हो, जिसके घर में न कोई पुत्री हो न पुत्र हो। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिक्कुलम च प्रजां विना, वो कुल, उस कुल को धिक्कार है जिसमें कोई प्रजा न हो। और धनम च अनपत्यस्य, उस धन को धिक्कार है जिसके कोई पुत्र ना हो, अनपत्य हो। और धिक्कुलम संततिम बिना, उस कुल को धिक्कार है जिसके कोई संतति ना हो। महाराज आप तो संत हैं ना, परोपकार के लिए ही घुमा करते हैं। तो चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज अब आप मुझको पुत्र दे ही दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए पुत्र होने का, नहीं तो मैं अभी यही आत्महत्या कर लूंगा। अब सन्यासी जी डरे, बताने लगे कि कोई पुत्र से सुखी नहीं होता,
कहे तदबालाक्षर मालां च वासयामास योगवान। कहे सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात विप्रमोचे सुविस्तरम। कहे सुनो मैं बताता हूं आपको, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैव च। सप्त जन्म में भी आपको, 7 जन्मों में भी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब तो और घबराया, एक जन्म में इतना दुखी हुए तो और बाबा बता दिए कि 7 जन्म में आपको पुत्र का योग नहीं है। तो इसलिए आप छोड़ दो कुटुंब की आशा। अरे मुंचाद्य कुटुंब से सर्वथा सुखम। कहे अपने कुटुंब की आशा छोड़ दो, सन्यास में ही सुख है। सन्यासी बन जाओ, क्योंकि जो जिस जगह रहता है ना वो वही उपदेश करता है। और इनको पुत्र की पड़ी है तो ये सन्यासी वाली बात मानेंगे। कहे नहीं महाराज, हमने बहुत कुछ सुना है, आप कृपा करो मुझको पुत्र ही दे दो। चरणों में गिर पड़ा, कहा कि नहीं हम प्राण हत्या कर अभी प्राण निकाल देंगे आपके चरणों में। सन्यासी बाबा डरे, कहे चलो पुत्र चाहते हो तो एक सुनाम किए और चल दिए। और वही सन्यासी बाबा और संत बताते हैं कि थोड़े दूर जाकर के उसी फल में समाहित हो गए, शरीर का पात कर दिया। और वो फल ले जाकर के अपने पत्नी धुंधुली को दिए और दे करके दूसरे काम में चले गए। वो कहे थे खिला देना, लेकिन विप्र ने गलती यही कर दी, दे करके चले गए, खिलाए नहीं अपने सामने। और जब अपने काम से आए, पत्या